गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो टॉपिक है मेरा कि जो बच्चे एमकॉम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ से करें, कैसे करें, क्या कुछ पढ़े, ये इस टॉपिक के ऊपर मेरी वीडियो है। अगर कोई बच्चा एमकॉम के एंट्रेंस के लिए तैयार कर रहा है, स्पेशल दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर फर्दर यूनिवर्सिटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, सबसे हाई लेवल का पेपर कंडक्ट करती है। ठीक है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन हो गई है एंट्रेंस की, तो आई होप आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जीजेयू, जेएनयू, फर्दर जितनी भी यूनिवर्सिटी है, एमडीयू, इन सभी का पेपर कंडक्ट करने में या फिर पेपर को क्लियर करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, अगर आपने इस तरह का पैटर्न यूज कर लिया तो। सो मेरे पास जो बुक है एमकॉम के एंट्रेंस के लिए है, मास्टर ऑफ कॉमर्स के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, ये जो है आर गुप्ता के थ्रू है। ठीक है, इसके ये जो बुक है, या तो आप इस बुक को पूरा पढ़ लीजिएगा, या फिर आपके पास दूसरा चांस ये है कि आप जितनी भी आपकी बीकॉम और +1 +2 की बुक्स हैं, दैट मीन्स 3 साल में जो आपने पढ़ा और पहले 2 सालों में 5 साल की सारी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, या फिर आप इसका ये पूरी इस तरह से ये फर्दर सब्जेक्ट क्लासीफाई किए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको देखिए कि ये जो बुक है डॉक्टर सीमा कुमारी के थ्रू है। ठीक है, ये जो बुक, इस बुक के अंदर आपके सभी सब्जेक्ट आ जाएंगे सभी, और साथ में आपको एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ये जो बुक है मेरे पास 2021 की है, न्यू एडिशन है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही आप स्पेशल परचेज किया है। सो यहाँ पे देखिए, ये आई होप आपको, जैसे कि इसका जो प्राइस है 480 का है, आई होप 450 के करीब आपको वो शॉपकीपर से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको मैं इसका कंटेंट बताती हूँ कि इसके अंदर जितने भी हैं 2019 से लेकर 2011 तक के प्रीवियस 9 to 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिलेंगे, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। दूसरा, इकोनॉमिक्स इसका एक फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है। पहला टॉपिक इकोनॉमिक्स है। क्या है इसके अंदर? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी, इंडियन इकोनॉमिक आपने सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी, और इसके दौरान जो आपने इसमें पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 300 से लेकर 350 के करीब इसके अंदर मिलेंगे। इसके अंदर पूरा ब्रीफली, जैसे कि बोलते हैं ना कि ब्रीफली और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है, थोड़ा थोड़ा दी गई है। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर आता है कि सेकंड सब्जेक्ट रहेगा हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? अकाउंटिंग, ये भी आपने पढ़ा हुआ, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, कैसे मतलब एसेट्स के ऊपर आप डेप्रिशिएट किया जाता है, इनकी एंट्री कैसे की जाती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके अंदर आप शेयर मार्केट पढ़ते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशंस, इन सभी का बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होते हैं। ठीक है, कैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स कि आपको कैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफी तरह की होती है। आपने अभी हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउ टू बी, थर्ड चैप्टर इसका है, ये है। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना कैश फ्लो हो आ रहा है, कितना कैश फ्लो जा रहा है, इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके अंदर। कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग चैप्टर है, कितना किसी पर यूनिट के ऊपर हिसाब से कॉस्ट आती है, ये अपना 5th सेमेस्टर में आया था सब्जेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा 6th सेमेस्टर का है। फिर इन सभी के रिगार्डिंग आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी हमारे 300 से 350 के करीब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड द मैथमेटिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड द मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको जो भी आपने स्टैटिक्स पढ़ा है 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के अंदर, जितना भी आपका स्टैटिक्स का टॉपिक है, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, बायनोमियल थ्योरम्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सभी आपका क्या है स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर आएगा आपका मैट्रिक्स हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया जैसे, और साथ में फर्दर इसके अंदर डिटर्मिनेंट आएगा। ये सभी क्या है आपके जो अपने बीकॉम में सिलेबस आ चुका है वो है। फिर इसके रिगार्डिंग आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड द इनकम टैक्स लॉ। ये हमारा इनकम टैक्स जो है हमारा 6th सेमेस्टर का है। कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ हमारा 3rd और 4th दोनों को मिलाकर है। मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पूरे बीकॉम में चलता रहता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग फिर ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये जो 4 हैं ये तो मेन कंटेंट है, मेन टॉपिक आपके, इनमें से सिलेबस आएगा। अब आगे जाते हैं जनरल नॉलेज के थ्रू। मान लो कि 100 में 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में से क्या है आपको 10-12 नंबर के ये दे देंगे। तो इसके अंदर हिस्ट्री आ जाएगी,
जियोग्राफिक आ जाएगी, इंडियन पॉलिटिकल्स आ जाएंगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स आ जाएंगे, जनरल साइंस आ जाएंगे, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, अवार्ड्स आ जाएंगे, किस किस को क्या अवार्ड मिला है, स्पोर्ट्स के बारे में आ जाएगा, बुक्स के बारे में लिखा आ जाएंगे, कंप्यूटर्स के बारे में, मिसलेनियस होते हैं, इन सभी को मिला के इन सभी से कुछ अलग या फिर इनमें सभी इंक्लूड होकर कुछ अलग हट के कुछ आएगा, ठीक है। और जो आपके कंपनी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट होती रहती है 2013 और 2015 के अमेंडमेंट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया, और करंट अफेयर जो आपकी, ये जो पूरा टॉपिक है आपको लग रहा होगा कि आपको सब आता है, राइट। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं। तो यहाँ पे से देखिए मेरे पास एमकॉम 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर होगी कि एक एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगी। एमकॉम 2019 का, एमकॉम 2018 का, सॉरी एमकॉम का जो है 2017 का, 16 का, 15 का, 14 का, 13 का, 12 का, 11 का, इन सभी के क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये जो बुक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रेफरेंस यही दूंगी कि आप इस बुक से कवर कीजिए, क्योंकि इसमें लगभग सारा का सारा डाटा क्लियर हो जाता है। एक तो आप पूरी एमकॉम की बीकॉम की सारी बुक्स उठाओगे, एक ये क्या है, एक देखिए इतनी सी ये बुक है, बस इसके अंदर आपको क्या है सब कुछ मिल जाएगा। साथ में इसके आंसर की भी दी हुई है, जैसे कि हमारे ये मेरा मैथमेटिक्स का है, ठीक है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको आंसर की साथ दी हुई है। हर एक सब्जेक्ट जो भी आपके मैंने 4 एलिमेंट बताए हैं इसके, सबसे पहला है हमारा इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। दूसरा है अकाउंटिंग का, तीसरा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का है, और फोर्थ हमारा है बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। ये सभी क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। इन सभी के क्वेश्चन आंसर साथ में दिए हुए हैं, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कैसे किसका आंसर आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बहुत ईजी रहेगा आपको पेपर को क्रैक करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।